नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कार्यपत्रक संख्या 33 को। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के जीवन से परिचय प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय ले लेते हैं। यह तुलसीदास जी की फोटो है और रामायण लिखते हुए दिखाई गई है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने ही की है। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम जिला बांदा में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने तुलसीदास जी का परित्याग कर दिया था। मूल नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं बच्चों, और 27 नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जिस नक्षत्र के समय में या सूर्य जब परिक्रमा करता है तो सूर्य के चारों ओर 27 नक्षत्र होते हैं। तो इस तरह से जिस नक्षत्र के सामने सूर्य पड़ता है तो बच्चे का जन्म उस नक्षत्र में माना जाता है। तो इन्हीं 27 नक्षत्र में से एक नक्षत्र है मूल नक्षत्र। तो इस मूल नक्षत्र के समय में जब सूर्य मूल नक्षत्र से गुजर रहा था उस समय तुलसीदास का जन्म हुआ, और इस नक्षत्र में जन्मे बच्चों को शुभ नहीं माना जाता है। तो इसीलिए मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने तुलसीदास जी का परित्याग कर दिया था। फलस्वरूप एक दासी ने उनका पालन पोषण किया। जनश्रुति के अनुसार, मतलब लोगों के कहे अनुसार, तुलसीदास जी की पत्नी के उपालंभ से, मतलब तुलसीदास जी की पत्नी के द्वारा ताना मारने से वह संसार से विरक्त होकर भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। मतलब कि वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब पत्नी ने उन्हें दुत्कारा तब उन्हें लगा कि इस सृष्टि में भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जिस पत्नी को इतना प्यार करता हूँ उसने भी मुझे दुत्कार दिया। इसलिए वह पत्नी को भी छोड़कर भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। काशी में रहकर उन्होंने रामचरितमानस को संपूर्ण किया। मतलब काशी में रहकर उन्होंने रामचरितमानस का लेखन किया, और सन 1623 में काशी के गंगा तट पर उनका निधन हो गया। मतलब कि कुल लगभग 91 वर्ष वो जिंदा रहे। और रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का सृजन किया। अब यहाँ रामचरितमानस से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कुछ चौपाइयाँ दी गई हैं, और इनको हम पढ़ते हैं और इनके शब्दार्थ जानकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ है लिखा हुआ है कि नाथ संबोधन भंज निहारा होई ही केउ एक दास तुम्हारा। प्रसंग ये है कि जनक के लड़की सीता के स्वयंवर में भगवान राम जाते हैं और वहाँ शिव धनुष रखा रहता है। स्वयंवर में यह होता है कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, धनुष की प्रत्यंचा को उठाकर चढ़ा देगा, उसके साथ सीता का विवाह हो जाएगा। चूंकि वह शिव का धनुष था और बहुत बड़ा विशाल था, इसलिए वह किसी से नहीं उठा, लेकिन भगवान राम ने उसे उठा लिया। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वह धनुष बीच से टूट गया, जिससे कि भयंकर आवाज हुई। और उस आवाज को सुनकर परशुराम जनक के दरबार में आए क्रोधित होकर, और उन्होंने कहा किसने तोड़ा, मैं उसका सर काटूंगा। तब राम जी बोलते हैं कि नाथ संबोधन भंज निहारा होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। कह रहे हैं कि हे नाथ, हे भगवान, शिव के धनुष को नष्ट करने वाला आपका कोई दास ही होगा। आय सुकाय करिय किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। इतना सुनकर वो बोलते हैं कि इस तरह का काम क्यों कर रहे हो। ठीक, गुस्सा होकर मुनि बोलते हैं कि किस मोह में आकर, किन मोही, किस मोह में आकर इस तरह का काम कर रहे हो। राम को बोलते हैं सेवक जो करे सेवकाई अरि करनी करी करिय लड़ाई। कह रहे हैं सेवक वह होता है जो सेवकाई करे, जो सेवा करे। अरि मतलब शत्रु, जो शत्रुता करे उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहुसन सो रिपु मोरा। कह रहे हैं कि सुनो राम, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहुसन, सहस बाहु की तरह, सहस बाहुसन मतलब सहस बाहु की तरह, सो वह रिपु शत्रु मोरा, वह मेरा शत्रु है, ऐसा परशुराम ने कहा। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ है
कि नाथ मतलब भगवान, शंभु मतलब शिव, भंजन मतलब नष्ट करना, मोही मतलब मोह में, रिसाई मतलब गुस्सा, सेवकु मतलब दास या भक्त, अरि मतलब शत्रु, लड़ाई मतलब लड़ाई। अब है इसका भावार्थ। सीता के स्वयंवर में आए राम ने जब शिव जी के धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ दिया तो उससे शिव भक्त परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए, और जब वे क्रोध में स्वयंवर सभा में पहुंचे तो श्री राम ने उनके प्रश्न का उत्तर अत्यंत विनम्र भाव में देते हुए बोले कि हे नाथ, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह कोई आपका दास ही होगा। यह सुनकर क्रोधी परशुराम और गुस्सा करते हुए बोले कि ऐसा आपने किस मोह में आकर कहा। सेवक वह होता है जो सेवकों वाले काम करता है, शत्रुता के कार्य करने वाले से तो लड़ाई ही होती है। परशुराम जी आगे बोले कि सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। तो इस तरह से यह इसका भावार्थ हो गया। चलो अब उपरोक्त के आधार पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, सुरसागर। सुरसागर को तुलसीदास ने रचा है, इसलिए ऑप्शन 4 होगा। प्रश्न 2 है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1232 में, 1332 में, 1432 में और 1532 में। तो इसका आंसर भी 4 होगा, 1532 में। प्रश्न 3 है कि सीता के स्वयंवर में टूटने वाला धनुष किसका था, तो ऑप्शन है शिव का, जनक का, दशरथ का, इनमें से किसी का नहीं, तो वह धनुष शिव का था। उसके बाद है प्रश्न 4 कि सहस बाहु किसका शत्रु था, तो सहस बाहु ऑप्शन है शिव का, राम का, परशुराम का या लक्ष्मण का, तो सहस बाहु परशुराम का शत्रु था। अब एक गतिविधि है कि अगर आप अक्सर दोस्तों से तमाम तरह की बातचीत करते हैं, किसी घटना या मुद्दे पर किसी साथी के साथ होने वाली अपनी बातचीत को संवादों के माध्यम से लिखिए। तो चलिए अब इस तरह का संवाद लिखते हैं। यहाँ मैंने संवाद लिखा है कि अजय और विशाल 2 दोस्त हैं और ये दोनों रामचरितमानस पर बातचीत कर रहे हैं। इनका संदर्भ है कि रामचरितमानस को कैसे पढ़ा जाता है, किसने पढ़ा है, किसने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ अजय बोल रहा है क्या तुमने रामचरितमानस पढ़ा है, तो विशाल बोला पढ़ा तो नहीं है पर देखा जरूर है। फिर अजय कहता है क्या देखा उसमें, विशाल बोलता है यही कि उसमें बहुत सारे दोहे हैं, काव्य हैं और तरह तरह के दोहे हैं, एक जैसे सारे नहीं हैं। अजय बोलता है कि रामचरितमानस में दोहे, छंद, चौपाइयाँ, सोरठा इत्यादि हैं। विशाल यह सभी क्या हैं, तो फिर अजय बोलता है कि यह सभी काव्य के अंग हैं, इन सबको पढ़ने का तरीका अलग अलग है। मैंने अपने दादाजी से रामचरितमानस का पाठ सीखा है। तो विशाल बोलता है रामचरितमानस पाठ को सीखने की भी आवश्यकता है क्या, तो अजय बोलता है बिल्कुल, दोहे अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, चौपाइयाँ अलग तरीके से पढ़ी जाती हैं, छंद का तरीका अलग होता है और सोरठा का तरीका अलग होता है। विशाल कहता है तब तो मुझे भी सीखना चाहिए, तो अजय बोला बिल्कुल, मेरे पास शाम को आना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो इस तरह से 2 दोस्तों के बीच संवाद होती है और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।